भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच चंडीगढ़ में होने जा रहा है। प्लेइंग 11 क्या कुछ रहने वाला है, क्या रहेगी टीम की स्ट्रेटेजी, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी, बिल्कुल। आज जिस तरीके से पहला मुकाबला हुआ था और जिस तरीके से हम लोगों ने डोमिनेट किया था, तो इस मुकाबले में भी हम लोग अपर हैंड के साथ जा रहे हैं, एक एडवांटेज के साथ जा रहे हैं। पिछले मुकाबले में आप देखेंगे तो मतलब आप बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला था कि एक परफेक्ट प्लेइंग 11 लग रही थी। कुलदीप यादव जैसे प्लेयर को बाहर करने के बावजूद एक अच्छी प्लेइंग 11 लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि एकदम मैच के अकॉर्डिंग जो प्लान किया गया है, जो बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, तो वो प्लेइंग 11 पिछली बार नज़र आई थी। कुलदीप का नहीं होना ये बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि हमेशा कुलदीप यादव इतने बेहतरीन प्लेयर हैं। और T20I में मैंने पहले भी बताया है कि उनका जो बॉल पर विकेट रेशियो है ना, वो सबसे बेटर है। अगर 50 से ज़्यादा बॉल्स की आप बात करो, तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद और जिस तरीके से वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, तो वो नहीं खेलना उनका शॉकिंग था। बट स्टिल जो प्लेयर्स चूज़ किए गए थे, तो वो बहुत ही अच्छा था, प्लेइंग 11 परफेक्ट था। इस मुकाबले में कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखनी होगी। ये जो पिच है मुल्लापुर की, यहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मतलब वो मिलती है, हेल्प मिलती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे कुलदीप यादव को ऐसे ट्रैक पे मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो जो हैं वो मतलब स्पिन उनकी बॉल ज़्यादा करती है। तो ये चीज़ एक मैटर करती है कि हो सकता है कि शायद आपको एक जो मतलब अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक प्लेयर को इस मैच में रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह कुलदीप यादव इस प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, अगर मतलब वो देखे। क्योंकि गंभीर जो है वो T20I में ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे जाते हैं, तो फिर चांसेस कुलदीप के थोड़े स्लिम हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि कुलदीप यादव को लाया जाए, वॉशिंगटन और अक्षय पटेल में से किसी एक को रेस्ट दिया जा सकता है। अब रही बात दूसरी चीज़ की, शुभमन गिल जिस तरीके की उनकी फॉर्म रही है, मैंने पहले भी बताया है वीडियोज़ में कि लास्ट की 10 इनिंग्स का जो ब्रेकडाउन मैंने किया था ना, उसमें एक भी ऐसी इनिंग नहीं थी जिसमें आप कहोगे कि ये T20I के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी इनिंग है। एक इनिंग थी जो 48 उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया था, जो मतलब ठीक इनिंग थी। बाकी में ना तो वो स्कोर कर पा रहे हैं, ना उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। अब बस यही है कि इसको लेके बहुत ज़्यादा हेवी क्रिटिसिज्म भी हो रही है, गौतम गंभीर की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि यहाँ पे हम संजू सैमसन को ओपन करते हुए देखें। शुभमन गिल को कहा जाए कि आप कुछ दिन रेस्ट करो, मतलब ये जो है एक दो मुकाबले में आप रेस्ट करो। अब आई डोंट नो, मतलब ये जो है ये सब एक सिर्फ कयास पे लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि विनिंग 11 को वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे गौतम गंभीर। लेकिन शुभमन गिल की जगह अगर संजू सैमसन आते हैं आज प्लेइंग 11 में, आपको दिखते हैं, तो हमें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, आप पिछले मैच की बात कर रहे थे तो टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि जो टॉप ऑर्डर्स हमारे बैट्समैन थे उन्होंने कुछ खास रन नहीं बनाए थे। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ रन को लेके, क्योंकि आप देखो रन नहीं बने थे टॉप ऑर्डर से, तो आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी देखो कि वो भी पूरी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी। तो सिर्फ एक मैच के परफॉर्मेंस पे मुझे नहीं लगता है कि आप टॉप ऑर्डर के साथ या फिर पूरी टीम में से किसी प्लेइंग 11 के साथ बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस करोगे। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। अभिषेक को देखो तो आपने मतलब उन्होंने स्टार्ट लिया था, बट उस दिन बॉल जो है उतनी ईजिली बैट पे आ नहीं रही थी। शुभमन गिल अच्छा नहीं खेल पाए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टीम के साथ हो रही है ना, वो है कैप्टन सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। वो लगातार आउट ऑफ टच चल रहे हैं, लगातार बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। क्रिटिसिज्म शुभमन गिल की हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की भी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए कि वो मतलब, क्योंकि हमारी टीम को बचा लिया जा रहा है दूसरे प्लेयर्स के द्वारा, तो वो बार बार ऐसा हो रहा है कि मतलब सूर्य कुमार यादव जो है वो आउट ऑफ फॉर्म रह रहे हैं और उससे टीम जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाती है। लेकिन वो कैप्टन है, तो उनके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तिलक वर्मा, उन्हें भी, क्योंकि बहुत स्लो इनिंग थी उनकी पिछली, तो उन्हें भी मतलब उसको थोड़ा बेहतर करना होगा। उम्मीद है कि आज जो है बहुत ज़्यादा प्लेइंग 11 में हमें चेंजेस देखने को ना मिले। मैंने कहा ना कि अगर मतलब संजू सैमसन को आप मौका देना चाह रहे हो, तो वो जितेश की जगह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि दो विकेट कीपर जो हो जाएं। तो ये भी आप कॉम्बिनेशन देखते हो कि हमारी कॉम्बिनेशन में दो दो विकेट कीपर बैटर को, तो जितेश जिस तरीके का उनका फॉर्म रहा है या जितने कम चांसेस मिले हैं, तो उन्हें तो प्लेइंग 11 में बाहर कर प्लेइंग 11 से बाहर करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे फिर शुभमन गिल को मतलब अगर रेस्ट दिया जाए, तो संजू सैमसन हमें ओपन करते हुए देखेंगे और वो फील्डिंग करते हुए दिखेंगे। वहाँ पे एज ए फील्डर खेलेंगे, एज ए बैटर खेलेंगे, और वो जो है मतलब जितेश शर्मा जो है तब भी विकेट कीपिंग संभालते हुए नजर आएंगे। तो ये एक चेंज हो सकता है टॉप ऑर्डर में। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कुछ मेजर आपको चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इस पिच पे देखने के लिए। जी बिल्कुल, आप सूर्य कुमार की बात कर रहे थे, उनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रहा, तो लगता है आज के मैच में उन पर प्रेशर कुछ ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, आज बहुत ही ज़्यादा मतलब आप, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो सिर्फ आप इस लिहाज से नहीं देखो कि ये जो है मतलब सिर्फ एक नॉर्मल मैच है या एक बायलैटरल सीरीज है। यहाँ से आप
आपका जो है T20I सीरीज मतलब वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ 2 महीने है, और साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। लास्ट टाइम आप डिफेंडिंग चैंपियन थे तो आप फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही खेले थे, ये रनर अप रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आपकी तैयारियों के लिए ये आपको वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मिली है जिनके अगेंस्ट आपको खेलने का मौका मिल रहा है। तो आपको इस मौके को पूरा मतलब इसका फ़ायदा उठाना है। आपको अपनी जो भी टीम की प्लानिंग है वो चेक करने का बेहतरीन मौका है, आपकी जो स्ट्रेटजीज है उसको चेक करने का मौका है, जो भी प्लेयर्स हैं आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक करने का ये बेहतरीन मौका है। तो इसलिए आपको रोटेशन करना होगा यहाँ पे। सिर्फ ये सीरीज़ जीत की बात नहीं है कि हम इस सीरीज़ को जीत जाते हैं, 3-2 होता है या 4-1 होता है या 5-0 होता है, वो सिर्फ नहीं है। आपको यहाँ पे अपने पूरे बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक करना है, आपको अपने मतलब जो स्ट्रेटजीज है उसको भी चेक करना है, और उसके साथ साथ हर प्लेयर्स को कोशिश करना है कि यहाँ पे रोटेट करके अब मौका दो कि इफ़ इन केस सपोज़ कि वर्ल्ड कप से पहले कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हमारे पास बैकअप में ये प्लेयर रेडी है जो उसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे सपोज मतलब ऐसा हो ना, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होते हैं या फिर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये सब बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं, तो इनका रिप्लेसमेंट कौन तैयार हो रहा है ये आपको चेक करने के लिए ये बेहतरीन टीम है आपके सामने, जिसके सामने आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने का मौका है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के आप बता सकते हो कि हाँ हमारी जो तैयारी है वो पूरी है और आप डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे जा रहे हो और आपके घर में ये इस बार का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो आपके लिए ये एक एडवांटेज है कि हम उस ट्रॉफी को रिटेन कर सकते हैं। जी सुप्रिया। जैसा आप कह रहे थे कि एक अच्छी टीम है आपके सामने, उसके सामने जीत कर आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। लास्ट मैच जिस तरीके से उन्होंने हारा, बेहद ही शर्मनाक था। उनका भी रिकॉर्ड बना था सबसे ज़्यादा रनों से हारने का। तो लगता है इस मैच में उन पर कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये स्टेडियम इसमें पहली बार इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, तो कुछ उनके लिए हो सकता है गड़बड़। मुल्लापुर को हम लोगों ने देखा है कि आईपीएल में उस पे कुछ मैचेस हुए थे, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जैसे T20I क्रिकेट में कहा जाता है ना कि आप अगर टॉस जीत जाते हो तो आप बॉलिंग सेलेक्ट करे हो, क्योंकि आपको एडवांटेज मिलता है, चेज करना हमेशा आसान होता है। लेकिन यहाँ की पिच पे ऐसा नहीं है। यहाँ 6-5 का रिकॉर्ड है। 6 बार जो पहले बैटिंग की है टीम वो मुकाबला जीती है, और 5 बार जो है जो दूसरी बार बैटिंग की है वो जीती है। ये मैं आईपीएल के बता रहा हूँ। तो इस लिहाज से आप देखोगे ना तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि जब 7 बजे मैच इंडियन टाइम पे शुरू होता है तो उस टाइम पे भी होता है, तो ड्यू फैक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप चाहे पहले बैटिंग करिए दोबारा बैटिंग करो उसमें बहुत एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ कि ये पिच जो है यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये स्लो हो सकती है। ये आप एक्सपेक्ट करो कि ये उस तरीके की मतलब बेंगलुरु की तरह की ये फास्ट पिच या फिर कोलकाता की तरह की बहुत फास्ट पिच आपको नहीं मिलेगी। ये स्लो पिच हो सकती है। अगर 170 तक का भी टारगेट कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए अगर बना देती है तो दूसरी टीम के लिए उतना आसान नहीं होगा कि वो उसको तुरंत चेज कर जाए। हो सकता है कि वो मुश्किल में भी फंस जाए। तो यही चीज़ है कि आपको मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो पिच है, इस पिच पे आपका अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें 170 या 180 का जो टारगेट है वो माइंड में लेके चले। अगर ऊपर हम कुछ बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक एडवांटेज होगा, और कोशिश ये होगी कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो हम उनको 170 के नीचे रोकें। कोशिश ये होनी चाहिए कि 150 के अंदर रोक लें, जो मतलब कुछ भी अगर मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है, अगर मान लो कि शुरुआत जिस तरीके से पहले मैच में मतलब हमें मिली थी, हमारा टॉप ऑर्डर जिस तरीके से बिखर गया था, या फिर जो मिडिल ऑर्डर है वो मतलब जिस तरीके से वो रहा था कि मतलब बहुत अच्छी बैटिंग नहीं हुई थी, वो तो हार्दिक पांड्या ने आके मैच बचाया था। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास ऐसा टोटल ना चेंज करना हो कि अब हमारे जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए या उस प्रेशर में वो जो है वो बिखर जाए। तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें मतलब अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो 150 के अंदर रोकना चाहिए, 150 के आसपास रोकना चाहिए। हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 180 और 180 प्लस तक अगर चले जाते हैं तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज होगा। सुप्रिया जी बिल्कुल, देखिए मैच जीतने की जो जिम्मेदारी है वो बॉलर्स पर भी है, बैट्समैन पे भी है। क्रिकेट से जुड़ी अब आज के मैच को लेकर जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको लेकर आते रहेंगे आपके पास। तब तक हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।